नहीं है मेरी दृष्टि में। भूत और भविष्य से हम बच जाएं। भूतकाल में पीड़ा पीड़ा भरी है और भविष्य में केवल चिंता है, तो निरंतर सुख कहाँ पे है? वर्तमान में। तो ऐसा करके बहुत आराम से समाधि को प्राप्त हुआ जा सकता है। ये विधि भगवान भोलेनाथ और मां की संयुक्त शक्ति से इस दरबार में खुली है, तो आप अपनी साधना को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। जब तमाम गंदगी रहती है, तमाम गंदी स्मृतियां रहती हैं, तो तमाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कराती हैं, आपको कुछ का कुछ अनुभव कराएंगे। लेकिन जब सीधे जुड़ते हैं पूर्ण गुरु से, तो आपकी सब काट देता है गंदगी। न भूतो न भविष्यति, वर्तमान। तो वर्तमान में रहना ही निरंतर सुख है, और निरंतर सुख तभी मिलेगा जब भूत और भविष्य से बच जाओगे। इस दरबार का अभ्युदय जो है इसलिए नहीं हुआ कि केवल बीमारी और रोग हटाए जाए। बीमारी रोग हटाए नहीं जाते। बीमारी रोग का जो कारण स्मृतियां हैं वो नष्ट होती हैं आपके संकल्प से। तो रोग कहाँ बचा? जो जड़ें निकल गई तो फल फूल पत्ती कहाँ बचेगा? तो दरबार में स्मृतियां आप नष्ट करते हो अपने संकल्प से। तो अद्भुत यह है कि आप ये स्वयं ही करते हो, कोई करने वाला नहीं। स्वयं ही अपने अनुष्ठान किए, स्वयं संकल्प किए, स्वयं प्रार्थना की, इनसे मुक्ति पाई। कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं यहाँ पे, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं। और कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग, कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं, सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं। ये सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था? हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे और हम अपने तप से, तपस्या से, जब तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी। इच्छा होगी, उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं। गुरु कृपा से गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की, और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं। द्वापर में ये सब काम बहुत आसानी से भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। स्मृतियों से खेलते थे, इसकी स्मृति उसमें, उसकी उसमें, किसी की निकाल ली, किसी में डाल दी, तो सब गड्ढम सड्डम कर देते थे। अपने अनुसार धर्म ध्वजा फहरा करके चल देते थे। ऐसे भी फहराए तो वो उनके हाथ में था। हमारे एक संत हैं अयोध्या के, मेरी उनसे चर्चा हुई। मुझे पहली बार लगा कि वो इस बात को कितना ढंग से समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दरबार कर रहा है अद्भुत है, और इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई बराबरी इसलिए नहीं है कि अभी तक ये विज्ञान खुला ही नहीं कलयुग में। यहाँ स्मृतियों का दिन भर खेल होता है, तो समझने में लोगों को परेशानी तो हो रही है, पहली बार हो रहा है। युवा है, युवा बच्चे हैं, वो इसको समझें, धर्म को अपनी व्यवस्था को समझें, सनातन को समझें, इस सत्य को समझें, अंगीकार करें, आगे बढ़ें इसको समझ के, और फैल जाए पूरी दुनिया में। तो हमारी जो संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए। जो सनातन की घोषणा जो होती है, हम कहते पूरा विश्व जो है वो एक राष्ट्र बन जाए। कौन सा राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। गुरुदेव, आप जैसे संत जहां रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, छोटी सी बात है, पूरा विश्व हिंदू धर्ममय होगा, इसमें कोई बिल्कुल संदेह ही नहीं है।